नमस्कार दोस्तों। ये पार्ट में लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर सीरीज का, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ और बैंकिंग सिस्टम के अवेयरनेस के साथ आपको और ज्यादा फायदा करके दे रहा हूँ, ताकि आप आपके बैंक को और जहाँ पे आपका पैसा रखा है उसको ज्यादा से ज्यादा आप जान सके। ये मेरा इस वीडियो सीरीज के साथ आपका एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने का सोच है। तो आप इसको अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में आपके साथ शेयर करूं और ज्यादा से ज्यादा आपको इसका लाभ दूं। तो चलिए हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो जिसमें हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से अगले 10 पॉइंट आपको हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो चौथे पार्ट में हमें और 10 पॉइंट्स देखने हैं। तो वो क्या है? तो वो है एक जो है मैनेजिंग मनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, जेब में पैसा होता है, घर में पैसा होता है, कबर्ड में पैसा होता है, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बैंक अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो आपका पैसा मैनेज करने के लिए एक रास्ता बन जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें आप मैनेज कर सकते हो? मैनेजिंग फाइनेंस कर सकते हो, कंट्रोल ऑन योर मनी कर सकते हो। जैसे एफडी में पैसा डाला, आरडी में पैसा डाला, तो आपका पैसा वहाँ पे कंट्रोलली सेव होता है। आपके पैसे को आप ट्रैक कर सकते हो कि इनकम कितना आ रहा है, आउटगोइंग कितना जा रहा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो कि किस चीज़ के लिए आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके मैनेज मनी के साथ, और ये ज़्यादा पावर आपको देता है। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है, जो बैंकों में हम देखते हैं, तो वो क्या है कि जैसे अगर मेरा एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी डेथ हो जाती है, तो जो भी मेरे बैंक अकाउंट्स है ये किसके नाम पे फॉरवर्ड करना है, क्योंकि वो पैसे वहाँ पे हैं, मगर किसके लिए हम कमा रहे हैं उनको ही जाना सबसे जरूरी है। तो आप जब नॉमिनेशन करते हैं, वहाँ पे नॉमिनी का नाम लिख देते हैं, वहाँ पे आपकी वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, भाई हो, बच्चे हो, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। और जब भी आप बना सकते हो मल्टीपल टाइप में बना सकते हो, जैसे 50% मेरे वाइफ को, 50% मेरे डैड को, 50% मेरी मम्मा को। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो आपकी नॉमिनी। तो इसका फायदा क्या है कि आप के जाने के बाद वो अकाउंट उनको एक्सेस के लिए मिल जाता है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग क्लेम्स, तो ये जो चीज़ है इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ आपको क्या आ जाता है, सेविंग, करंट एंड फिक्स जो भी आपके है ये आपके नॉमिनी के को देना ज़रूरी है उसके अकाउंट के साथ। जो भी आपके सेफ डिपॉजिट्स है, लॉकर्स है, उसकी भी प्रोसीजर उस तरीके से करनी ज़रूरी है। जब आप क्लेम करते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है। अभी आज की तारीख में बहुत सारे लोग डिजिटल बनते जा रहे हैं, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मनी के साथ आ जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसमें लो रिस्क है, क्योंकि आपको पैसा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कुछ भी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिस्क आपकी कम हो जाती है। आप ट्रेस कर सकते हो कि आपका पैसा जब भी पे करता है तो कितना पैसा आपने पे किया है, आपके पास कितना है, ये सारी चीज़ें आप ट्रेस कर सकते हो। और फ्यूचर में भी जैसे आप स्पेंडिंग हैबिट्स भी दे सकते हैं कि मेरा इस महीने में किस तरीके से पेमेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेस कर सकते हो डिजिटल मनी के साथ। द फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मनी क्या क्या है? तो फॉर्म्स ऑफ मनी में एक आ जाता है डिजिटल कार्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद आ जाएगा क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आ जाएगा प्रीपेड कार्ड्स, उसके बाद आ जाएगा डिजिटल करेंसी, और उसके बाद आ जाएंगे पेमेंट्स। और ई वॉलेट्स भी है, जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे ई वॉलेट्स भी हैं, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो डेबिट कार्ड के साथ जब आप देखते हैं तो डेबिट कार्ड आपके अकाउंट के साथ सिंक रहता है और आपको पैसा निकालने के लिए ईजी हो जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स में हम जाएंगे तो उसमें क्या क्या जाती है कि आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, पेमेंट ऑफ मोबाइल बिल्स कर सकते हो, या फिर यूटिलिटीज बिल है जैसे गैस बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड बिल, ये सारी चीज़ें आप डिजिटल पेमेंट के साथ, स्कूल फीस है, इंश्योरेंस पेमेंट्स है, बुकिंग ट्रेन है, या फिर फ्लाइट टिकट बुकिंग है, या फिर होटल रूम्स बुकिंग है, पेइंग इंश्योरेंस है, परचेसिंग गुड ऑनलाइन है, परचेसिंग गुड्स है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ। ई वॉलेट्स के साथ हम देखेंगे तो सेम चीज़ है कि जैसे उस मोबाइल बैंक का भी हो सकता है ई वॉलेट, या फिर जैसे एयरटेल हो गया, या फिर मनी मोबीक्विक करके है, या फिर फास्ट रिचार्ज है। ऐसे बहुत सारे जो वॉलेट्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट के साथ जोड़कर। तो उसमें क्या क्या टाइप है वो भी देखना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया एयरटेल वाला एयरटेल वॉलेट है, या फिर अमेजॉन वॉलेट है, या फिर फ्लिपकार्ट वॉलेट है। तो ये सारी जो वॉलेट है ये आपके बैंक के साथ कनेक्ट होती है और एक मीडियम बना देती है एक पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूपीआई।
यूपीआई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इमीडिएट ट्रांसफर कर सकता है, 1 लाख तक की अमाउंट इमीडिएट ट्रांसफर कर सकता है विद इन सेकेंड। द ट्रांजेक्शन विल बी मल्टीपल बैंक्स यूजिंग अ सिंगल मोबाइल। मल्टीपल बैंक्स के अकाउंट यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो, शेयरिंग बिल्स कर सकते हो, उसके बाद मर्चेंडाइज पेमेंट जो है वो पे भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, यूटिलिटी बिल्स दे सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, कलेक्ट मनी कर सकते हो। इतनी सारी ताकत जो है आपको यूपीआई देती है, मगर आपने इसका सही तरीके से यूज किया है कि नहीं किया है ये भी देखना जरूरी है। तो बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई क्या क्या हो सकते हैं कि एक तो ये 24/7 365 डे अवेलेबल है। रात को 12 बजे आप इसका यूज कर सकते हो, रात की 2 बजे भी कर सकते हो। ट्रांजेक्शन यूजिंग वर्चुअल आईडीज विदाउट रिक्वायर एनी शेयरिंग क्रेडेंशियल्स। आप वर्चुअल आईडी जो रहता है उसके आईडी के ऊपर मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो या फिर यूपीआई आईडी के साथ आप कर सकते हो। एक सिंगल ऐप के थ्रू सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन को, मल्टीपल बैंक्स को। ऑथेंटिकेशन जो है वो सिंगल क्लिक है, तो आपको ज्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं। अवेलेबल व्हेनेवर यू नीड इट, यू विल गेट अ हेल्प ऑन दैट। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यूजिंग यूपीआई जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास जो भी पैसा है आप सही एक्यूरेट आदमी को जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ही वेरीफाई करके देता है कि ये बंदे को मैं पैसा दे रहा हूँ और यहाँ से पैसा उसको जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप ये ध्यान में रखोगे तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इसके साथ। तो ये टोटल 41 पॉइंट्स, 41 पॉइंट्स जो थे, जो मैंने 4 भागों में आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट डाउन की रहेगी, और जो भी आपके कमेंट्स है जो आपने नीचे डाले रहे हैं इसके ऊपर भी मैं रिप्लाई करूंगा ज़रूर। मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सारी सिस्टम ज़रूरी है, जाननी ज़रूरी है, ताकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप जाओगे, इंश्योरेंस में जाओगे या फिर म्यूचुअल फंड में जाओगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे, फॉरेक्स में जाओगे, जहाँ पे भी आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो में भी जा सकते हो, जहाँ पे भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो बैकबोन है वो है बैंक। तो बैंक को किस तरीके से देखना है, क्योंकि अगर आपकी बैंक ये सारी चीज़ें नहीं कर रही है और आपके बैंक में ये सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं है, तो आप फर्दर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और 2 चीज़ें हैं जिसको हम 41 या 42 पॉइंट्स के साथ जोड़ कर देखेंगे, वो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने ये एंड तक सुना है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर डालें। जो 2 चीज़ें हैं, आपकी बैंक जो है वो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के साथ जोड़नी कंपलसरी है, और वो आप अगर करते हो तो ये ट्रैकिंग सिस्टम में और ज़्यादा बेहतर बना सकती है, आपको रोबस्ट बना सकती है। और दूसरी चीज़, आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, ताकि जो भी मेल्स आ रहे हैं, जो भी मैसेज आ रहे हैं, ये आपको ज़्यादा जल्दी और सही तरीके से आपके पास आए। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज और ये वीडियो पूरा अच्छा लगा रहेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी रहेगी। तो इसके लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप तक और आपके फैमिली तक पहुंचा सकूं। तो अगर आपने ऑलरेडी शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मेरे दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो तब तक आप स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।